हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान प्लांट के 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, ये चैनल आपके लिए है और ये कोर्स आपके लिए है। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, व्हाई एंड हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। कई लोग इंग्लिश बोलने से डरते हैं, उनको लगता है अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो लोग हंसेंगे, और कभी कभी लगता है मेरा इंग्लिश परफेक्ट नहीं है तो हम कैसे स्मार्टली इंग्लिश बोल सकते हैं। बट आई एम हियर टू टेल यू दैट नो वन कैन स्पीक परफेक्टली इन द बिगिनिंग। मिस्टेक्स आर द पार्ट्स ऑफ लर्निंग। So I am going to divide the video into 4 important topics. So without further wasting the time, let's come to the main topic. Part 1. Why is spoken English important? सबसे पहले हमें यह समझना होगा इंग्लिश बोलना क्यों इम्पोर्टेंट है। सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए। फर्स्ट पार्ट को हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। दुनिया भर में इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है। अगर आप किसी और भी कंट्री में जाइएंगे तो आप इजीली इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इंडिया में किसी भी सिटी में जाइए, वो बेंगलोर हो, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, हर जगह इंग्लिश यूज होता है। द सेकेंड पॉइंट इज कैरियर ग्रोथ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए तो इंग्लिश जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए हम ये बोल सकते हैं बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, TCS, अमेज़न, ये सब आपको इंटरव्यू में इंग्लिश का डिमांड करते हैं। इंग्लिश आपको बिजनेस मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस एंड क्लाइंट हैंडलिंग में बहुत हेल्प करते हैं एंड आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करते हैं। पॉइंट नंबर 3, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर आप इंग्लिश बोलने लग गए तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। पब्लिक स्पीकिंग, सेमिनार्स, इंटरव्यू, हर जगह इंग्लिश एक एज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंट के साथ स्टार्ट कर दीजिए। सो पार्ट 1 इज कंप्लीटेड। लेट्स कम टू द पार्ट 2। पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं कॉमन मीन्स अबाउट लर्निंग इंग्लिश। कई लोग इंग्लिश बोलने से डरते हैं क्योंकि उनको शायद कुछ मिसकॉन्सेप्शन और कुछ मिस आइडियाज होते हैं। चलिए उनको क्लियर करते हैं। मिथ नंबर 1, इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर परफेक्ट होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर तो इम्पोर्टेंट है, बट प्रैक्टिस करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ्लुएंसी आएगा। मिथ नंबर 2, इंग्लिश सिर्फ स्मार्ट लोग ही बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इंग्लिश एक स्किल है, टैलेंट नहीं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीखेंगे। मिथ नंबर 3, गलतियां करना बेइज्जती है। गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? जो आज परफेक्टली बोल पाते हैं, फर्स्ट टाइम में वो भी गलती करते थे। दोस्तों, ये सब डर हटा दीजिए और अपना इंग्लिश जर्नी आज से स्टार्ट कर दीजिए। सो पार्ट 2 इज कंप्लीटेड। कम टू द पार्ट 3। पार्ट 3 में हम सीखेंगे हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। पहले तो हम इंग्लिश का इम्पोर्टेंस सीख लिया, बट इंग्लिश सीखे कैसे? सो इस पार्ट को हम 4 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज लिसन मोर, स्पीक मोर। सबसे पहले आप जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप इंग्लिश न्यूज पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इंग्लिश मूवीज भी देख सकते हैं और उसका नीचे में जो सबटाइटल होते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। आप YouTube में इंग्लिश पॉडकास्ट और वीडियोस भी देख सकते हैं। आप जितना सुनेंगे उतना ही आपका फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। पॉइंट नंबर 2, डेली प्रैक्टिस, थिंक इन इंग्लिश। आप जिस भी लैंग्वेज में सोचेंगे वही आपके लिए आसान बन जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे पानी चाहिए। नो, आई नीड वाटर। मुझे आज लेट हो गया। नो, I got late today. Try to talk yourself in English. आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होगा, उतना ज्यादा आपका फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। सो थिंक इन इंग्लिश, प्रैक्टिस इन इंग्लिश एंड इम्प्रूव इन इंग्लिश। पॉइंट नंबर 3, यूज कॉमन फ्रेजेस इन डेली लाइफ। शुरुआत सिंपल सेंटेंस से कीजिए, ये आपके लाइफ को आसान बना देंगे। चलिए कुछ फटाफट एग्जाम्पल ले लेते हैं। माफ कीजिए। नो, एक्सक्यूज मी, आप कैसे हैं? नो, हाउ आर यू, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नो, कैन यू हेल्प मी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर आप ये छोटी छोटी लाइन्स यूज करेंगे तो आप इजीली इंप्रूव कर सकते हैं, इजीली सीख सकते हैं एंड फाइनली आप बोल भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में आता है
डोंट ट्रांसलेट, थिंक इंग्लिश। बहुत लोग हिंदी या किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जो गलत हैबिट है। इफ समवन आस्क्स यू व्हाट्स योर नेम, देन यू थिंक मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, क्या बोलूं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, माई नेम इज राजेश। हाँ ये सर करेक्ट है, ये करेक्ट है। माई नेम इज राजेश, नो दिस इज रॉन्ग, माई नेम इज राज। ट्रांसलेशन की आदत छड़िए और डायरेक्टली इंग्लिश में सोचना सीखिए और इंग्लिश में बोलना सीखिए। सो नाउ पार्ट 3 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट कम टू द पार्ट 4। पार्ट 4 में मैं 30 डेज का चैलेंज दूंगा, ये आपको फुलफिल करना होगा। इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट माई चैलेंज, then stay here, and I know that all of you are ready to accept my challenge. So let's come to the challenge. So I am going to divide the challenge in 4 segments. First, day 1 to day 5. Second, day 6 to day 10. And third, day 11 to day 20. And fourth, day 21 to day 30. So let's come to the day 1 to day 5. इसमें आपको क्या करना होगा? Listen to English videos and learn basic words. Day 6 to day 10, speak more sentences in front of a mirror. Day 11 to day 20, have a conversation with family and friend. Day 21 to day 30, start thinking and speaking in English fluently. अगर आप ये चैलेंज फॉलो करेंगे तो आप 1 महीने के अंदर आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। दोस्तों, इंग्लिश सिर्फ एक स्किल है, टैलेंट नहीं। कोई भी इंग्लिश सीख सकते हैं, कोई भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। आप जब छोटे थे तो आप हिंदी या बंगाली या कोई और लैंग्वेज कैसे सीखे थे? क्या आप ग्रामर को प्रैक्टिस करते थे? क्या आप ग्रामर सीख रहे थे? नहीं, आप सिर्फ सुन रहे थे, बोल रहे थे और धीरे धीरे सीख गए। सेम प्रोसेस इंग्लिश लैंग्वेज में भी फॉलो करना होता है। अगर एक छोटा बच्चा बिना ग्रामर सीखे एक लैंग्वेज आसानी से बोल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बोल सकते? द की टू सक्सेस इज प्रैक्टिस। अगर आपको आज से इंग्लिश प्रैक्टिस करना है तो कमेंट्स में लिखिए, यस आई एक्सेप्ट द चैलेंज, आई कैन बिल्ड माई फ्लुएंसी, आई कैन बिल्ड माई कॉन्फिडेंस and I can speak English ultimately. क्या आप रेडी हैं? अगर है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आप सीखेंगे बेसिक ग्रीटिंग्स एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू।